अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में बैठने वाले 3 रुकनी बेंच के तमाम मुकदमात को डीलिस्ट कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज मामूल के मुकदमात की समाअत करना थी। चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला उनके बेंच में शामिल थे, मगर सुबह 9 बजे के बाद एक एलामिया, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, जिसमें यह बताया गया कि आज कमरा अदालत नंबर 1 के तमाम मुकदमात को डी लिस्ट कर दिया गया है और जो कॉज लिस्ट है उसको रिवाइज़ किया जा रहा है। मगर उसके कुछ ही देर के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उसके ऊपर आप जो रिवाइज्ड कॉज लिस्ट है, फाइनल रिवाइज्ड कॉज लिस्ट, वो जारी की गई और उस रिवाइज्ड कॉज लिस्ट के मुताबिक मुकदमात की समाअत कल से होगी। आज किसी भी मुकदमे की समाअत कमरा अदालत नंबर 1 में नहीं हुई। इसके साथ साथ जो इससे भी बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि न सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 बल्कि कमरा अदालत नंबर 2, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी, वो बेंच भी डीलिस्ट हो गया। उसके भी तमाम मुकदमात को आप कह सकते हैं कि ख़त्म कर दिया गया। आज की जो समाअत है वहाँ पर नहीं हो रही और अब वहाँ पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज उसने उस बेंच में समाअत की है। अब सूरत हाल अगर इस तमाम तर सिनारियों को देखा जाए तो काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रही है। कुछ के आसाराइयाँ भी हो रही हैं और कुछ दुरुस्त भी हैं और कुछ शायद एग्जैजरेटेड हैं। आपको बताते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से जब सुबह ये ख़बर आई और हमने ही ब्रेक की, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की PRO हैं उनकी जानिब से एक एलामिया जारी किया गया चंद सत्रों पर मुश्तमिल, और उस एलामिया में ये बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो अदम दस्तयाबी है, उनकी ख़राबी सेहत के बायस आज वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जो बेंच हैं उसका हिस्सा नहीं और मुकदमात की समाअत नहीं कर रहे। जब ये ख़बर हम तक आई तो हम सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ लोगों के पास गए, हमने जानने की कोशिश की तो मालूम ये हुआ, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज सुप्रीम कोर्ट आए ही नहीं और उनकी तबीयत गालिबन ख़राब है, उनका गला ख़राब है, उनको बुखार भी है और डॉक्टर भी जो जजेस कॉलोनी में उनकी रिहाइश गाह है वहाँ पर गए और उनका तिब्बी मुआयना किया और उनको आराम का मशवरा दिया। चीफ जस्टिस इस वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए। उसके बाद जो दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि चलें ठीक है, चीफ जस्टिस की ख़राबी सेहत के बायस वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, मगर कमरा अदालत नंबर 2 के जो बेंच है, 2 रुकनी बेंच, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद का, उसको क्यों डीलिस्ट किया गया है। इसके हवाले से फिर हम मुख्तलिफ लोगों के पास गए, उसके बारे में जब उनसे राय मांगी तो हमें ये मालूम हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने गुज़िश्ता रोज़ ही इंटीमेट कर दिया था रजिस्ट्रार ऑफिस को कि वो आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल नहीं होंगे और उनकी भी गालिबन तबीयत ख़राब है, ख़राबी सेहत के बायस उन्होंने भी अपनी अनअवेलेबिलिटी कल ज़ाहिर की, शो की, और इस वजह से आज उनका भी जो बेंच है उसको डीलिस्ट कर दिया गया है और अब उनकी जगह जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो सीनियरिटी में वैसे तो 4थे नंबर पर हैं, मगर आजकल मौजूदा जो काज लिस्ट है उसके मुताबिक 3रे नंबर पर आते हैं, उनको कमरा अदालत नंबर 2 में बिठा दिया गया और उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन थे। यहाँ पर सवाल उठता है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद 2 नंबर कमरे में क्या कर रहे थे। वहाँ पर तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा बैठते हैं, जस्टिस काजी फायज़ ईसा को क्यों बेंच में शामिल नहीं किया गया। कुछ के आसाराइयाँ ये की जा रही हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से आज बेंचेस का हिस्सा ना बनना, ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ख़बर है। और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 है उसके ऊपर शायद अमल दरामद के लिए ये 2 फाजिल जजेस कुछ करने जा रहे हैं, मगर हमारी इतलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ईद से पहले वाले हफ्ते से ही जो है वो उन्होंने ख़ुद को चैम्बर वर्क तक महदूद कर रखा है। वो ख़ुद अपनी विल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल नहीं हो रहे, अपना चैम्बर वर्क कर रहे हैं और अब ईद के बाद वाली काज लिस्ट में भी उनका बेंच नहीं है। और हमें यही मालूम हुआ है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ख़ुद अपनी अनअवेलेबिलिटी ज़ाहिर की है। ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेशंस हो रही हैं। कुछ शायद बातें दुरुस्त भी हों, लेकिन अभी तक जो हमारी इतलात हैं, जो हमने अभी यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मुख्तलिफ ऑफिस में चक्कर लगाए हैं, अदालतों में चक्कर लगाए हैं, ये सब वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए दरअसल बैक डोर हो क्या रहा है। तो अब हमें यही मालूम हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनकी तबीयत ख़राब है, वो आज सुप्रीम कोर्ट आए ही नहीं, इस वजह से उनका बेंच डीलिस्ट किया गया है।
और इसी तरह जस्टिस सरदार तारिक मसूद का बेंच भी डीलिस्ट किया गया। और जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच तो था ही नहीं, वो तो वैसे ही चैम्बर तक ख़ुद को उन्होंने महदूद रखा हुआ है, लिहाजा उनके आज किसी भी बेंच में शामिल होने की कोई वजह सामने नहीं आती, ना ही मालूम होती है। इसके बाद जो क्या सराइयाँ हो रही हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद ये 2 सीनियर तरीन फाजिल जजेस जिन पर जो उस कमेटी का हिस्सा होंगे, नए कानून के मुताबिक जो बेंचेस की तश्कील और आज खुद नोटिस का दायरा इख्तियार और 184(3) के तहत जितने भी दायर मुकदमात हैं उनके ऊपर इन 3 जजेस पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी होगी जो इजलास भी बुलाएगी कमेटी का, और उसके बाद आज खुद नोटिस लेना है नहीं लेना या बेंचेस को तश्कील देना है या नहीं देना, उसका इख्तियार इन 3 जजेस के पास होगा। और अगर चीफ जस्टिस ना भी चाहें तो 2 दीगर मेंबरान अपने तौर पर भी इजलास बुला सकते हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस इजलास नहीं बुला सकते। तो इस वजह से कुछ हमारे नादान हल्के दोस्त हैं, नादान हल्के हैं और कुछ नादान दोस्त हैं, उनका ये मानना है कि चीफ जो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद वो शायद आज हुकूमती उस बिल के ऊपर अमल दरामद करने जा रहे हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना दे रखा है और उस पर जो अमल दरामद है उसको रोकने का कहा हुआ है। 8 रुकनी लार्जर बेंच ने, जैसा गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था, 2 मई तक मामले को समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ है। 2 मई तक उसकी दोबारा समाअत होगी। उससे पहले अब अगर 2 फाजिल जजेस इस तरह का कोई ऑर्डर करते हैं तो ऑब्वियसली ये फिर एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुलेगा और फिर बाकायदा तौर पर रिबेलियन आप कह सकते हैं इसको अपने ही इदारे के ख़िलाफ़ 2 फाजिल जजेस की जानिब से अगर की जाती है, क्योंकि अब वो अपने साथी जजेस के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। वो अगर करेंगे तो एक जुडिशल ऑर्डर, एक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि सीनियर प्यूनी जज और उसके बाद जस्टिस का सरदार तारिक मसूद इस तरह का कोई भी इकदाम उठाने का इरादा रखते हैं। अगर वो इरादा रखते भी हैं तो उनको बहुत सारी बातें ज़हन नशीन करना होंगी। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उसके बाद उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी दांव पर लग सकती है। इसके बाद जो एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि आज बेंचेस जो हैं वो डीलिस्ट कर दिए गए हैं। ये तो ठीक है, मगर जो ज़्यादा बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद कल भी ये बेंचेस ना हो, कल भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अवेलेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना हो। और कल आपको मालूम है 27 अप्रैल है और 27 अप्रैल को फ़ैसला होना है, इंतखाबात होंगे या मुज़ाकरात होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कल पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक़ केस की समाअत करना है और जो हुकूमत है, PDM है और दीगर फ़रीक़ैन हैं, उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ भी कल अदालत में जमा कराना है, बताना है कि मुज़ाकरात अगर हुए हैं तो कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे क्या होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बन रही है या नहीं बन रही। दूसरी जानिब अगर कल चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस मुकदमे की समाअत ही नहीं करता तो फिर मामलात जो हैं वो मज़ीद आप कह सकते हैं बिगड़ भी सकते हैं। और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि शायद कल चीफ जस्टिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ना आए और उस मुकदमे की समाअत ना हो तो फिर एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, जो एग्जैजरेशंस हैं वो भी ज़्यादा होंगी और क्या सराइयाँ एक मरतबा फिर सर चढ़कर बोलेंगी, क्योंकि अब जो ऑप्टिक्स हैं वो बज़ाहिर नज़र यही आ रहे हैं। हम जितना भी कह लें कि चीफ जस्टिस की तबीयत ख़राब है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की भी तबीयत ख़राब है, एक ही दिन दोनों सीनियर जजेस की तबीयत ख़राब है, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ख़ुद को चैम्बर तक महदूद कर रखा है, तो बहुत सारे लोग इन तमाम तर चीज़ों को बाय नहीं करते। वो समझते हैं कि ये सब कोइंसिडेंसेस नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है बैकडोर जिसकी पर्दादारी है। अब इसमें किस हद तक सच्चाई है ये तो वक्त आने पर मालूम होगा, मगर जो ये बात है ये काफ़ी ख़तरनाक है कि अगर कल भी जो है वो चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं होते और जो मुकदमा है इंतखाबात से मुतालिक उसकी समाअत नहीं होती तो फिर जो क्या सराइयाँ, जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि वो भी जन्म लेंगी और उसके बाद बहुत सारे लोगों को जवाज़ मिल जाएगा चीफ जस्टिस के ऊपर नए हमले करने का, जैसा कि आज भी हो रहा है। और अब देखना ये होगा कि सूरत हाल आगे किस तरफ जाती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद क्या वो कुछ कर पाएंगे या वो कुछ करने की अहलियत या सलाहियत रखते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है PDM की जानिब से, क्योंकि
बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो फिर अदालती हुक्म की सरासर खिलाफ वर्जी होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।